ध्यान एक विज्ञान में मेरे सभी ध्यान में रुचि रखने वाले साथियों का एक बार फिर स्वागत है। शुरुआती ध्यान के दौर में हमें थोड़ा सा पेशेंस का साथ रखते हुए विश्वास के साथ अपने ध्यान को आगे बढ़ाना है। सही और सहज तरीके से प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग करनी है और कुछ समय के लिए शरीर को ढीला छोड़ देना है। आराम से शांत होकर बैठ जाना है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन धीरे धीरे हमारी सभी नाड़ियों में भरता जाता है। दोस्तों, जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में अच्छी तरह से रहता है उतना ही ध्यान में सहायक होता है। डीप ब्रीदिंग हमारे ऊर्जा को जगाने में सहायक है। ऊर्जा, जिसको कुंडलिनी ऊर्जा भी कहा जाता है, जो कि हमारे सारे शरीर में फैली हुई है और हमारे जीवन को चलाने में सहायक है। जब हम नित्य डीप ब्रीदिंग करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा करती है। ऊपर की तरफ यह हमारे सातों चक्रों को जागृत करते हुए सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ती है। कुंडलिनी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र के एकदम नीचे रहती है। नित्य प्रति ध्यान प्रयोग से यह ऊपर उठती है और आगे की तरफ मूलाधार, सक्राल, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र पर अपनी यात्रा पूर्ण करती है। कुंडलिनी शक्ति मीन्स एनर्जी, ऊर्जा, जो कि हम सब जीवित लोगों में विद्यमान है। कुंडलिनी शक्ति है तभी हम जीवित माने जाते हैं, अन्यथा हमारा जो शरीर, ये यंत्र है, फिर ये कुछ क्रिया या कोई एक्टिविटी करने के योग्य नहीं रह जाता। परंतु ध्यान की माध्यम से यदि हम कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं, जो कि बहुत सहज प्रक्रिया है और सभी के लिए उपलब्ध है और सभी को करना भी चाहिए, तो उससे हमारे जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण प्राप्त होता है। हमें एक जीवन जीने का सही मापदंड हमको पता चलता है। हमारे निर्णय उचित होने लगते हैं, हमारी दिशाएं सही बैठने लगती हैं, हम सही विचारधारा से, सही चिंतन मनन से अपने जीवन के फैसलों को लेने लगते हैं। सही गलत का थोड़ा अनुभव, थोड़ा ज्ञान होने लगता है, जो कि हमारे जीवन को सफल बनाने में, आत्म साक्षात्कार की तरफ हमें बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये बहुत सहज प्रक्रिया है। इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे मिथ्स हैं कि कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ये सिद्ध नहीं। कुंडलिनी शक्ति हम सभी के अंदर है तभी हम जीवित हैं और ये बहुत सहायक और सहज ऊर्जा है। हाँ, ऐसा ज़रूर माना जा सकता है कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है तो हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स के साथ हमारा एक सुंदर सा कनेक्शन हो जाता है और मैनिफेस्टेशन पावर्स, चीज़ों को समझना, सही ढंग से देखना, ये सब एबिलिटी हमको ज़रूर मिल जाती है। परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं, ये धारणा गलत है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमें कुछ विशेष सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, हम मैजिक कर सकते हैं। नहीं, मैजिकल वर्ड में तो हम एक्चुअली में हैं ही। कभी अगर हम ध्यान से सोचें, कभी हम इस विषय पर मनन करें कि हम कहाँ हैं, तो खुद ही हम बहुत बड़े आश्चर्य और कौतूहल से भर जाते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही बड़ा सा ग्लोब जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिस जैसे हम बिल्कुल हैं, और वो इतना विशाल ग्लोब, हमारी पृथ्वी कितने बड़े एरिया में रोटेट हो रही है और उससे भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जो कि रोटेशन में है। तो कितना अद्भुत और कितना सुंदर ब्रह्मांड है। एक तरीके से कह सकते हैं एलिस इन वंडरलैंड
तो वंडरलैंड में तो हम ऑलरेडी हैं ही, और हम खुद भी अद्भुत हैं, तो और अद्भुत और चमत्कारी गतिविधियाँ और क्या हो सकती हैं। यही है कि अगर हम कुंडलिनी शक्ति का सहयोग प्राप्त कर लेते हैं ध्यान के माध्यम से, तो हमारा जीवन बहुत सहज और अद्भुत अनुभवों से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसकी तरफ हम सबको आगे बढ़ना ही चाहिए।